राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय बहुत ही अद्भुत है। पितृदोष का निर्णय आप स्वयं दैनिक जीवन में व्यवहार में किस प्रकार की आपके घटनाएं घटती हैं, क्या वह पितृदोष से प्रभावित हैं? कहीं आपके जीवन में भी पितृदोष का प्रभाव तो नहीं? यह आप बिना कुंडली दिखाए, बिना हस्तरेखा का अवलोकन कराए आप स्वयं जान सकते हैं। अगर ये घटनाएं आपके जीवन में कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं तो इसी विषय पर आज का हमारा ये वीडियो है। उससे पहले आज का हम पंचांग जान लेते हैं। आज दिन शनिवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि जो दिन और रात्रि रहेगी। आज दशमी का श्राद्ध भी है। आज नक्षत्र आर्द्रा शाम को 4:23 तक रहेगा। इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग व्यतिपात करण वाणिज्य और वृष्टिभद्र है। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त का शुभ समय 11:43 से आरंभ होकर 12:33 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त शुभ समय प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक रहेगा और शाम को शुभ समय 6:30 से आरंभ होकर रात्रि 8 बजे तक रहेगा। तिथि के अनुसार आज कलम्बी के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति आवश्यक है, उड़द खाकर करें, मंगल में रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और जानते हैं कि किस प्रकार आप बिना कुंडली दिखाए भी और बिना हस्तरेखा का अवलोकन कराए भी आप स्वयं कुछ घटनाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये घटनाएं यदि आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो आप यकीन मानिए कि जीवन आपका पितृदोष से प्रभावित है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, हम एक एक कारणों को क्रमशः आपको बताएंगे और आप उसका अवलोकन और उसका चिंतन आप स्वयं करें। सबसे पहला क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण है कि कठिन परिश्रम के पश्चात भी आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपका परिश्रम बहुत कठिन था, रिजल्ट उसका उतना अच्छा आपको प्राप्त नहीं हुआ है। आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। आपको लगता है कि अब कार्य हमारा संपन्न होने वाला है, 2-4 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन कोई अचानक से ऐसी बाधा, ऐसी रुकावट आ जाती है जो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी वह आपके कार्यों को रोक देती है। ऐसे ही दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण, आप जो धन इतने परिश्रम से, इतने मेहनत के साथ कमाते हैं, वह धन आपका अत्यधिक रोगों में आपका अत्यधिक धन खर्च होगा। डॉक्टरों के पास जाएगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें आपका धन व्यर्थ में जाएगा। घर और परिवार में पिता और पुत्र के मध्य अत्यधिक प्रेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ विवाद, मानसिक तनाव आदि समस्याएं चलती रहेंगी। तो ये दूसरा कारण हो सकता है, आपके धन का सही जगह उपयोग ना होना या धन का एकत्रित ना होना, या जो पूर्व का एकत्रित हमारे पास धन था वो रोगों में व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। हमारी जो पूंजी थी वह धीरे धीरे रोगों में समाप्त हो रही है, कोर्ट कचहरी केसों में समाप्त हो रही है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण है संतान से जुड़ी समस्या। संतान से जुड़ी समस्या आपके परिवार में उत्पन्न हो सकती है या उत्पन्न है। संतान नहीं हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, शरीर में कोई विकृति आ गई है, शरीर से कुछ ऐसी समस्या हैं कि बच्चा किसी भी अंग से सक्षम ना हो या कोई विशेष अंग खराब हो शरीर में, या नौकरी का बार बार ना मिल पाना, नौकरी लगी है 2-4-6 महीने बाद छूट जाना, और वंश वृद्धि में विशेष रूप से अगर वंश वृद्धि आपकी रुकी हुई है तो आप मानिए कि 99% पितृदोष की समस्या चल रही है। भले ही आपने कई बार पितृदोष के उपाय किए हों, लेकिन वह सही रूप से आपने नहीं किए होंगे। तो पितरों को एक बार पूर्ण रूप से आप संतुष्ट करें, उनकी शांति कराएं, तो संतान से जुड़ी समस्या आपकी दूर होगी। ऐसा ही चौथा कारण क्या हो सकता है, जिसका आप स्वयं भी अनुभव करते होंगे? स्वप्न में अत्यधिक जल का दिखना।
जल का तेज प्रवाह देखना, जल में अपने आप को गिरते हुए या जल के पास बैठे हुए देखना, अत्यधिक सांपों का देखना, श्वेत सांप, श्याम वर्ण यानी काले सांपों का दिखना, या अपने जो पूर्वज चले गए हैं उनका दिखना, कष्ट में दिखना, कुछ आपसे मांगते हुए या कुछ देते हुए दिखना। तो इस प्रकार के लक्षण भी आपको स्वप्न में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही पांचवा जो कारण है क्या हो सकता है, घर परिवार में किसी की कम आयु में मृत्यु को हो जाना, जिसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि से, या विद्युत यानी बिजली के द्वारा, करंट से, कोई भी ऐसा प्रकार की व्यक्ति एक समय होता है जाने का, लेकिन उससे पूर्व ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो उसे अकाल मृत्यु के नाम से जाना था। तो वह भी आगे भविष्य में पितृदोष की समस्या उत्पन्न करते हैं। या हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा किसी विद्वान, ब्राह्मण, संत, वृद्ध या माता पिता का निरादर करना, या धर्म के विमुख हो जाना, जो हमारी परंपराएं हैं उनका ना मानना भी प्रमुख कारण हो सकता है पितृदोष का। तो ये सब कारण हैं पितृदोष के। तो इनमें से अगर कोई घटनाक्रम आपके साथ घटित हुआ है या जीवन में कोई ऐसी समस्याएं चल रही हैं, तो आप यकीन मानिए यह पितृदोष का विशेष प्रभाव आपके जीवन में कहा जाएगा। कुछ ग्रह भी होते हैं जो हमें पितृदोष की ओर इंगित करते हैं। जैसे कुंडली के अनुसार यद्यपि हम देखते हैं, ये तो बिना कुंडली के हमने आपको बताए, लेकिन कुंडली में यदि चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, चंद्रमा और राहु की युति है, या चंद्रमा का पीड़ित होना, चंद्रमा का कमजोर होना, या कुंडली में सूर्य ग्रहण बना हुआ है, सूर्य राहु की युति है, सूर्य कमजोर है, ग्रहण योग बनाए हुए हैं, या गुरु चंडाल योग, गुरु राहु की युति के साथ गुरु का कमजोर होना, राहु का प्रभावित होना, राहु का दूषित होना, या केंद्र भावों का रिक्त होना भी पितृदोष का प्रमुख कारण कहा जाएगा। विशेष रूप से पितृदोष के निमित्त इन्हीं गणनाओं को ध्यान में रखते हुए कुंडली का विवेचन किया जाता है। तो कुंडली के अनुरूप भी आप पितृदोष को देख सकते हैं, और बिना कुंडली के जो कारण, जो संकेत आपको दिए हैं, अगर वह घटित हो रहे हैं तो आप मानिए कि पितृदोष का प्रभाव जीवन में है। और जितना शीघ्र हो सके उसकी शांति, उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए पसंद आए, और इसको आगे भी भेजते रहिए। तो ऐसे ही आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।